इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जोहार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम और हमारे चैनल झारखंड एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच और कारा चालक, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और 1 सितंबर 2021 में जो वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद जो लगातार हेयरिंग हो रही है और एक तरह से बोला जाए कि ये अंतिम हेयरिंग 13 सितंबर को होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। और हाल फिलहाल कुछ यूट्यूबर द्वारा जो रूमर्स फैलाया जा रहा है, जिससे आप लोगों के मन में भी बहुत सारा नेगेटिव आ रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और नया वाला में कितने सारे फॉर्म गिर चुके हैं और आपके साथ कितने कंपटीशन टफ होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम लोगों का हेयरिंग 13 सितंबर को बुधवार के दिन होने वाला है। और ये एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि इसके लिए हम लोग कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम, आप और कई सारे भाई, हमारे सभी लोग, हम लोग मिलकर इसके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं मैं, पता नहीं आप लोगों के साथ ये हो रहा है कि नहीं, कि अभी जो कंडीशन हुआ है हम लोगों के लिए, फिर से उस तरह की तैयारी करना और जो नंबर आप पहले प्राप्त किए थे उतना ही नंबर लाना फिर से बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि तैयारी में बहुत कमी आ चुकी है और पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा कम मन लगता है। यानी आप किताब लेकर बैठते हो लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ पाते हो जिस तरह आप पहले पढ़े थे और उतना अच्छा नंबर लाए थे। और कंपटीशन भी इतना टफ हो चुका है कि आप उतना से ज़्यादा भी अगर नंबर ले आते हो, 10-20 नंबर, तो भी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 10 लाख कोई बता रहा है 10 लाख फॉर्म गिरा है, कोई बता रहा है 6 लाख फॉर्म गिरा है। इतना फॉर्म में आप सोचिए सिंपली कि इतने सारे फॉर्म में आपका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। अगर रनिंग पहले भी होता है, फिर भी 3.5 लाख से 4 लाख लड़के क्वालिफाई करेंगे रनिंग के लिए। और एक चीज़ जो जेएसएससी ने नोटिस निकाला था कि सितंबर में रनिंग होगा नया एक्साइज का, तो उससे रिलेटेड एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात तो साफ़ है कि सरकार को भी इस केस के बारे में पता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप देख लेते कि अभी एडमिट कार्ड जारी हो जाता और 15-20 तारीख से हम लोगों का रनिंग भी होता नया वाला। लेकिन आप देखे होंगे जो पिछला डेट लगा था हम लोगों का 21 तारीख को, उस दिन हेयरिंग ना होना, ये सब एक बहुत बड़ा वजह है। अब मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। दोस्तों, जो 21 अगस्त को हेयरिंग होने वाला था और उस दिन हेयरिंग नहीं हो पाया, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे तो दोनों वकील प्रेजेंट थे, कारा चालक के मनोज सर और हमारे एक्साइज के अमृतान सर। लेकिन जो सरकार के वकील हैं, जैसे कि सरकार के वकील होते हैं अधिवक्ता राजीव रंजन, और जेएसएससी के हैं और कार्मिक विभाग के हैं, राजीव रंजन सर नहीं आए थे। जो कि मेन डिबेट होने वाला है अब जो होगा वो राजीव रंजन सर से ही डिबेट होने वाला है। चूँकि जेएसएससी ने अपना तर्क दे दिया है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे कार्मिक ने बोला, इसी वजह से मैंने इसको रद्द कर दिया। कार्मिक के वकील से जब पूछा गया तो उसने बोला है कि मेरा जो है वो सरकार के आदेश पर मेरा सब कुछ कार्य होता है, सरकार ने मुझे बोला है तो मैंने नोटिस दे दिया और इसी वजह से रद्द हो गया। अब जो है मेन जो है अपने तरफ से क्लियरिफिकेशन देने वाला है और डिबेट होने वाला है दोनों तरफ से। आप देखे होंगे जैसे मूवी में होता है, दोनों तरफ से बहस होता है, वो अब होगा। मेन अधिवक्ता जो है राजीव रंजन, जो झारखंड के महाधिवक्ता हैं, उनके साथ होने वाला है हमारे वकील का, यानी कि हमारे वकील जो है मनोज सर हैं और अमृतान सर हैं, इन दोनों का डिबेट होगा उनके साथ। और इस तर्क में ही सारा कुछ हम लोग का केस का मेन सार निकल के आएगा। ये है रियलिटी और ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लड़के जिस दिन हेयरिंग होता है हवाबाजी बात करते हैं और पता नहीं बहुत सारे नेगेटिव बात भी करते हैं, बट कोर्ट जो है ना आपके बात पर नहीं चलता है सर। इसके लिए वो अपने हिसाब से चलता है, वो जो भी नियम है उसके हिसाब से चलेगा। 2 डेट में हेयरिंग नहीं हुआ, ये बात कोर्ट को भी पता है। और आप हमारे केस का स्टेटस निकालिएगा और उसमें देखिए कि कितने सारे डेट्स हो चुके हैं। यानी केस ये पूरा पक के रेडी है। जहाँ बोलते हैं ना कि फसल रेडी है, इसको बस काटना है, उस जगह पर पहुँच चुका है केस। अब जो है एक तरह का भी
फालतू बात नहीं होगा, सीधे दोनों तरफ से पॉइंट्स जितने देने थे दे चुके हैं। अब जो है ऑरली बहस होगा और उसे नोट करेंगे जज साहब, और नोट करने के बाद ये फैसला रिज़र्व हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक जो मेन पॉइंट था कि एक कुछ यूट्यूबर है, उसके द्वारा रूमर्स फैलाया गया कि पुराना केस में कोई दम नहीं है, उस पर ध्यान ना दे, दौड़िए। ये नया स्टूडेंट्स के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि उसका व्यू ज़्यादा पाना है या तो सब्सक्राइबर, ये सब चीज़ अपना प्रोफेशन की बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर केस में दम नहीं रहता दोस्त तो इतना दूर तक पहुँचता ही नहीं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सभी को इसी तरह लगता है कि कोर्ट में केस हुआ है, कुछ होगा, पता नहीं होगा कि नहीं। लेकिन आप अपने आँखों के सामने देखिए, वही सोनी कुमारी जो इतना दिनों से कोर्ट में रगड़ते रगड़ते आज जो है नौकरी कर रही है टीचर में, और बिना वजह हम लोगों को सोनी कुमारी केस की वजह से हम लोग लपेट में आ गए। ये बात तो आप लोग भी पूरा अच्छी तरह से जानते हैं। केस हुआ था 13/11 पर, और कहाँ का केस कहाँ आके थोप दिया गया, और जिसका दोष नहीं था, एक तरह से हम लोग निर्दोष थे, बिना वजह के हम लोगों को घसीट लिया गया। और जो मेन जिसमें ये पार्टी थे वो लोग जो बच के निकल गए और सब कोई जॉब कर रहे हैं। अब पीएस वाले को देख लीजिए और टीचर वाले को देख लीजिए, और हम लोग बिना वजह, सिर्फ यही हम लोगों का मेन प्रॉब्लम था कि हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं था। अब मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एकता में बल होता है, अपने अंदर एकता को मत टूटने दीजिए। केस जीत रहे हैं, इसकी मैं पूरे गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। बस हिम्मत मत हारिए। हेयरिंग जो है आगे पीछे होते रहता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं साफ करना चाहता हूँ कि ये डेट और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 1 से 2 हेयरिंग में हम लोग का जजमेंट आ जाएगा, ठीक है? इसमें परेशान मत होइए। और इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी मेहनत की है उसे ज़रूर सफलता मिलेगी इस पर। और हाँ, वही चीज़ मैं कहना चाहता था कि जो यूट्यूबर द्वारा रूमर्स फैलाया जा रहा है वो अपने व्यू पाने के लिए बोला जा रहा है, और इस तरह के जो बातें हैं उस पर आप नेगेटिव मत होइएगा, पॉजिटिव रहिए, यूनिट रहिए। और जो भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और ये यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और सारी इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि और एक चीज़ क्या था कि हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि जिस दिन हेयरिंग होने वाला है उस दिन जो है एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं होना चाहिए। और जो भी लड़का नेगेटिव कमेंट करेगा, ग्रुप के सारे मेंबर से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति नेगेटिव कमेंट करेंगे उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक ऐसा समय आ चुका है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और सबको ही उस दिन जो है आप लोगों को एक काम करना है कि मन ही मन आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, आप जो है पूजा कीजिएगा, अपने ईश्वर को याद कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको साफ करना चाहता हूँ कि इस तरह से आप जो है बार बार अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उस समय का परिस्थिति और अभी का परिस्थिति में बहुत ही अंतर है। आप उस तरह से मेहनत करके उतना नंबर नहीं ला सकते हैं, और इतना कंपटीशन कम अब जीवन में कभी नहीं मिलेगा आपको। 80,000 कैंडिडेट मात्र एग्ज़ाम दिया है झारखंड के, और सिर्फ झारखंडी हैं हम लोग। एक भी झारखंडी के पास ये क्षमता नहीं है कि वो जुगाड़ कर पाएगा, और सारा जुगाड़ बाहरी लोग करते हैं। इस बार जब एग्ज़ाम होगा ना, देखिएगा कितना भी नंबर लाइएगा आपका सिलेक्शन होने से चूक जाइएगा। क्यों पता है? क्योंकि सेटिंग गेटिंग करने वाले लोग आ चुके हैं इस बार, ठीक है? आप सीजीएल में ही इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे ही बाहरी वाले आए हैं कितना सेटिंग गेटिंग होगा। इस चीज़ को नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये सब होता है। आप झारखंड में ये बात आम है, सिर्फ जो है हम लोग आम स्टूडेंट हैं इसलिए हम लोग भी सब कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे बस में यही है कि इस केस को जीते, अपना जॉब ले, और यूनाइट होकर सच्चे मन से पूजा पाठ कीजिएगा अपने मन पर, जो भी आप धर्म मानते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब बड़े बड़े जज के पास भी जाइएगा, या तो या डॉक्टर के पास जाइएगा, या तो और किसी भी अच्छे से अच्छे लोग से मिलिएगा, तो वो भी कहता है कि आप जो है अब जो है थोड़ा आप भगवान को ध्यान लगाइए, क्योंकि मेरे तरफ से तो पूरा है, तो भगवान का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप देख चुके हैं कि 2 डेट में हम लोग का हेयरिंग नहीं हुआ, शायद भगवान नहीं चाहते थे इसीलिए, या तो ऊपर वाला नहीं चाहते थे। बट इस बार जो है हेयरिंग होगा, इसके लिए आप दुआ कीजिए। ना केवल हेयरिंग होगा, हेयरिंग होकर हमारा जो है केस जो है रिजर्व हो जाना चाहिए। इस तरह भी दुआ कीजिए, आप मन में पूजा कीजिए, जो भी व्रत रखते हैं व्रत कीजिए। और बहुत ही एक कुशल समय में आ चुका है, केस हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन दुआ का भी बहुत ज़रूरत है। अब क्यों दुआ का ज़रूरत है मैं बता रहा हूँ।
6-7 लाख लड़का तो ज़रूर नया वाला फॉर्म भरा है, और उन लोगों को भी पता है कि इसमें केस हुआ है अमित उरांव के नाम से। ये लोग ये जानता है इस चीज़ को। अब बताइए, वो लोग दिन रात ये भगवान से दुआ कर रहा है कि भाई लोगों का पुराना वाला ना हो, और हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग वाला हो। तो उधर 6-7 लाख लड़का है और हम लोग सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लड़के हैं। हम जब वीडियो छोड़ते हैं तो 300-400 से ज़्यादा व्यू भी नहीं आता है। तो आप सोचिए कि मुट्ठी भर लड़के हम लोग एक्टिव है, और इन्हीं में से हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को यूनाइट होकर अपने आराध्य ईश्वर की आप जो है उससे दुआ कीजिएगा, और बिना मतलब का डिबेट करके हेयरिंग का मतलब डिस्प्ले बोर्ड देखना, ये सब देखना कुछ नहीं है। हम लोग उससे पहले संडे को बहुत प्रयास है कि इस बार जो संडे आने वाला है उसमें हम लोग विक्रम जी, हम और कुमार भैया और भी जो अमित जी हैं, और उधर श्यामल जी अपना वकील से मिलेंगे और अपना हम लोग बात उत कर लेंगे, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। और इस बार हेयरिंग होगा, पक्का होगा, चूँकि देख चुके हैं आपकी डेट फिक्स लिखा हुआ है। इस बार हेयरिंग होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हेयरिंग होगा और फैसला भी आपका सुरक्षित रह सकता है। तो इस पर एकदम आप नेगेटिव कमेंट मत कीजिए दोस्त। कोर्ट का नियम ही होता है तारीख पर तारीख, आप मूवी में भी देख चुके हैं। तो ये कोर्ट का नियम है, लेकिन जैसे डेट होगा, अब इतना दिन इंतज़ार किए हैं बस, और कुछ दिन इंतज़ार करना है। फैसला हम लोग का रिज़र्व हो जाएगा, लाइफ चेंज होने वाला है। बहुत दुखों से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस वैकेंसी के लिए हमें पूरा पता है कि मेरे जैसे सभी आप लोग एकदम आम घरों से हैं, और किसी के पास ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति हैं या लाखपति हैं, सभी कोई आम घरों के हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि उस दिन एक भी लड़का नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, और जो भी कमेंट कीजिएगा उसको ग्रुप के लड़के छोड़ेंगे नहीं, ये बता देना चाहता हूँ मैं आपको पहले ही। पॉजिटिव रहिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बिगड़े हुए काम रहता है जहाँ पर 1% भी चांस नहीं रहता, वहाँ पर ही अगर भगवान चाहे तो वो काम बन जाता है। तो यहाँ हम लोगों का केस बहुत हद तक हम लोग के ही पाले में है। सिर्फ उस दिन डिबेट करना है अच्छा से, दोनों वकील अगर यूनाइट होके हम लोग का दोनों वकील अच्छे से डिबेट कर लेंगे राजीव रंजन सर से, जो झारखंड के महाधिवक्ता हैं, उनके साथ, तो काम बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें मेन रोड़ा है अब जो है झारखंड सरकार के वकील से लड़ना है, क्योंकि जेएसएससी का मैंने पहले आपको बता दिया है कि उसने अपना तर्क दे दिया है, कार्मिक ने अपना तर्क दे दिया है। अब जो है राज्य सरकार का जो वकील है उनके साथ डिबेट होगा, उनसे अगर जीत जाएंगे तो काम ख़त्म, हम लोगों का फैसला रिज़र्व, और जो है नवंबर तक हम लोगों का रनिंग भी होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों का, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हाँ यूनाइट रहिएगा। अगर किसी तरह से अगर फिर से फंडिंग वगैरह किया जाए तो उसके लिए भी आप पीछे नहीं हटिए, क्योंकि इस बार वो ज़्यादा करने का नहीं है, 100-200 रुपया करके ही करना है, और जो नहीं दिए वो उसको भी देना है। वो विक्रम जी वीडियो बनाएंगे उसके लिए अलग से। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप कोई भी एक लड़का बहुत कमेंट कर रहा था, आप उनसे पूछिएगा कि क्या आपने पंचायत सचिव के लड़कों की तरह पैसा बहाया है, उनके जैसा मेहनत किया है, उनके जैसा लाठी खाए हैं। बहुत आसान होता है दोस्तों अपने मोबाइल से 100, 200, 500 रुपया किसी को भेज देना, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जाकर संघर्ष कर रहा है, दिन रात उसके प्रति लगे हुए हैं, वो मेहनत आप नहीं कर सकते हैं। पैसा भेजना आराम से होता है, क्योंकि पिछले बार जो एज के लिए केस हुआ था, जो पिछला फॉर्म निकला था एक्साइज का, उस बार मैंने भी फॉर्म केस के लिए अपना योगदान दिया था, लेकिन उसमें मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो भी किए होंगे वो काम किए थे, लेकिन उनसे ज़्यादा हम लोगों का मेहनत है। उनका तो एक ही हियरिंग में काम ख़त्म हो गया था, हम लोगों का देखिए कितना लंबा संघर्ष है। आप देखिए 2021 से केस चल रहा है, 2021 में कैंसिल हुआ फॉर्म, और तब से लेकर अब तक हम लोगों का केस चल रहा है। आप लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि कितने दिनों से हम लोग लगे हुए हैं एक ही चीज़ में। किसी और का तो पता नहीं भाई, लेकिन मेरा तो खुद का पढ़ाई लिखाई बहुत नीचे स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब उस तरह से अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, और ऊपर वाला से सिर्फ यही दिन रात दुआ करता हूं कि ऊपर वाला इसमें मुझे पार लगा दे, और मेरे तरह से जितने भी हम लोग मेहनती स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके इसके लिए तैयारी किया था, उन सभी को अपना मंजिल पहुँचा दे। इसीलिए दोस्तों ये ऊपर वाला का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग जो है ये काम ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले दिन आप जो है ईश्वर से दुआ कीजिए कि हम लोग जो है केस जीतें। और एक चीज़ क्या है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव दिमाग में जब सोचते हैं ना तो दोस्तों पॉजिटिव ही होता है। केस जीत रहे हैं, केस जीत रहे हैं, केस जीत रहे हैं, बस केस जीत रहे हैं, बस इतना जानिए। पूजा करने जाइए, भगवान से ही बोलिए केस जिताकर नौकरी दीजिए, केस जिताकर नौकरी दीजिए, इतना कहना है।
ठीक है। हमें नया स्टूडेंट से कुछ लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी की बात है, हम लोगों की ज़िंदगी की बात है। एक्साइज स्पेशल कारा चालक के जितने स्टूडेंट हैं उन सभी की लाइफ की बात है, जिन्होंने 2019 में अपना सब कुछ निछावर करके इसमें एग्ज़ाम दिया था। और मैं कई सारे लड़कों से बात भी कर चुका हूँ स्पेशल ब्रांच का, कारा चालक का। उनका साफ कहना है कि भाई अगर इसमें हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट में अब नहीं ले पाएंगे। ना एज है, ना उस तरह पढ़ पाएंगे, ना इतना कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। हर साल इस बात को समझिए दोस्तों कि हर साल 50-60 हज़ार लड़के झारखंड में मैट्रिक पास कर रहे हैं और उसका एज जो है एलिजिबल हो रहा है एक फॉर्म अप्लाई करने का। अब सोचिए जब हर साल इतने लड़के स्टूडेंट बढ़ रहे हैं झारखंड में, तो उनके जोश और जज्बा में हम लोग पीछे रह जाएंगे। अभी जब रनिंग करने जाते हैं ना, लड़कों को देखते हैं हमें डर लगता है। वो लोग जो है इतना स्पीड दौड़ता है, आराम से वो लोग क्वालिफाई करेंगे, और हम लोग बूढ़ा आदमी। ये बात सही है, मैं हंसने की बात नहीं है। एज हो चुका है दोस्त, इसमें मानने वाली बात है। वो शरीर पीछे आगे की तरह नहीं रह गया। 3 साल पहले जब रनिंग करते थे वेट कम था, 55-57 केजी वेट था, आराम से दौड़ लेते थे। अभी वेट 10 केजी ओवर हो गया है, रनिंग करने में भी दिक्कत हो रहा है। ये बातें आप लोगों के साथ भी होता होगा, इसीलिए मैं ये मेरे पर जो बीत रहा है वो सब चीज़ें आप पर शेयर कर रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब बोलिए जीवन भर क्या हम लोग फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते रहेंगे और इतना कंपटीशन फाइट करते रहेंगे? एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्तों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, और मात्र 80,000 लड़कों में से हम लोगों को फाइट करना है। जिन्होंने भी अपना सब कुछ निछावर करके इसके प्रति तैयारी किया है, उन सभी को सफलता मिलने वाला है। बस लास्ट काम यही है, ईश्वर से दुआ कीजिए, दिन रात दुआ कीजिए, और यही कि हेयरिंग वाला दिन एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं, पॉजिटिव कमेंट। और केस जो है, अब हेयरिंग आगे डेट नहीं बढ़ेगा दोस्त, हेयरिंग होगा। दो डेट में हेयरिंग नहीं हुआ, ये मजाक नहीं है, हाई कोर्ट है। इस बार हेयरिंग होगा, केस जीत रहे हैं। और मेन चीज़ें तो आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या होने वाला है। जो राज्य सरकार का मेन वकील है और हम लोगों का वकील के साथ डिबेट होगा। मनोज सर रहेंगे, उधर से राजीव रंजन सर रहेंगे, डिबेट होगा और केस को अपनी तरफ से फाइनल हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, फ्री में होता है, क्योंकि आपका भाई का मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है चैनल में। चलिए दोस्तों, गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। और जो मैंने बताया थोड़ा सा ऊपर वाला से दुआ कीजिए अपने जीवन के लिए। चलिए दोस्तों, बाय।